डियर स्टूडेंट, नया टॉपिक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस में कि इक्वेशंस आपने 9th क्लास से आप पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11। तो इक्वेशंस हमने बहुत टाइप की पढ़ी है। एक तो आपके लीनियर इक्वेशंस, ये आपका बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। बेसिक कंसेप्ट में इक्वेशंस की बात कर रहा हूं मैं। इक्वेशंस में जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस x प्लस 4 इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक आपने पढ़ी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये वन वेरिएबल, ये टू वेरिएबल इक्वेशंस। एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी, sin x इक्वल टू cos x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका sin 90 माइनस x, जो आपने जनरल इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री की जनरल इक्वेशंस, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, जनरल इक्वेशंस जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की। एक और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने कई टाइप की इक्वेशंस पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये सब आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं। लेकिन इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है? तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशंस होने के लिए उसमें डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव आपका डिफरेंशिएशन जो आप करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके इस टाइप की हो सकती है, x dy अपॉन dx प्लस 4 इक्वल टू 0, इस टाइप में। या आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव ऐसे भी हो सकती है वो आपकी 2d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस और x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी आपके, यानी डेरिवेटिव का होना बहुत जरूरी है। डेरिवेटिव, अगर डेरिवेटिव है तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये सब ऐसे डिफरेंशियल, यानी डेरिवेटिव आ रहा है तो ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव का होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होगी, सिर्फ ओनली इक्वेशंस होगी वो आपकी। अब एक इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है आपकी। ये आपके टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें टू टाइप्स की होती हैं आपकी। नंबर एक आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी, और एक होती है आपके पार्शियल। तो वो आपके सिलेबस में नहीं होती है, पार्शियल होती है इसमें। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं होती। ये आपकी
और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपके सिलेबस में है। डिफरेंशियल ऑर्डिनरी में क्या होगा, इसमें जो डेरिवेटिव होगा वो आपके वन वेरिएबल में होना चाहिए। जो डेरिवेटिव होगा वो वन वेरिएबल में, ये नहीं कि अदर डेरिवेटिव भी, यानी इस टाइप का x प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई इक्वल टू 0। जो डेरिवेटिव हो वो आपके वन वेरिएबल में हो, यहां पर इतना रख लीजिए इसको। और ऐसे नहीं कि आपके dy अपॉन dx से और प्लस 4 इंटू यहां पर dy अपॉन dt दे रखा है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ये आपके नॉन डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी डेरिवेटिव ओनली वन वेरिएबल में होना चाहिए, ये नहीं कि अलग वेरिएबल में भी, ये t वेरिएबल में, ये x वेरिएबल, तो ये सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए x में। ऐसा नहीं कि t आपका t भी आ रहा है x भी आ रहा है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वन वेरिएबल में होनी चाहिए। और पार्शियल जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें अदर कई सारे वेरिएबल हो सकते हैं, वो इस टाइप की, ये डेल्टा f अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा f अपॉन डेल्टा z, ये आपकी इस टाइप की भी, ये आपके आगे आने वाले क्लास में बीएससी वगैरह में, लेकिन ये आपके 12th में नहीं है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिर्फ आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, टू टाइप्स के, जिसमें आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप पढ़ोगे। अब आता है नोटेशन के, आप इसको नोटेशन कैसे करते हो। नोटेशन इसका नोटेशन कैसे करोगे आप। नोटेशन जैसे हम ऐसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y डैश, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y डबल डैश, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y ट्रिपल डैश, इस तरीके डिनोट करेंगे। लेकिन जब पावर ज्यादा आएगी तब आप उसे कैसे डिनोट करोगे। जैसे कि आपका अगर ये आ जाए d10 y dx10, तो हम इसे कैसे डिनोट करोगे जब पावर ज्यादा होगी। तो इसके लिए नोटेशन का तरीका ये है आपका b रेज़ टू द पावर n y और dx रेज़ टू द पावर n, इसके लिए आप y n इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। तो यानी इसको हम डिनोट करेंगे तो y 10 इस तरीके से। जब ज्यादा पावर होगी तब ऐसे हम डिनोट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आप इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, इसको नोटेशन है ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को नोटेशन करने का। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे बताएंगे। देखिए ऑर्डर, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर देखिए कैसे। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, ये ऑर्डर। एक ये भी है आपका d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। एक और भी है आपकी d क्यूब x अपॉन dx क्यूब प्लस x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस थ्री इक्वल टू 0। ऐसी भी इक्वेशन है आपकी। तो इसमें ऑर्डर आप कैसे बताएंगे। ऑर्डर तो सिंपल है, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कितना है, हाईएस्ट यानी डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर बता दीजिए। जैसे यहाँ पर ऑर्डर आपका ये 1 ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 3 है। देख रहे हैं ना आप हाईएस्ट ऑर्डर,
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर, यानी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर देख रहे हैं आप यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ये आपके थर्ड ऑर्डर की है तो ऑर्डर कितना होगा इसका, ये ऑर्डर 3 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बता सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ऑर्डर तो आसान है बताना, लेकिन डिग्री जो पावर एक्सपोनेंट वो डिग्री बताना थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसको थोड़ा समझना होगा डिग्री को। डिग्री इतना आसान नहीं है, ऑर्डर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किस ऑर्डर के है, लेकिन डिग्री को बताना थोड़ा टिपिकल है। डियर स्टूडेंट, बात करते हैं इसकी डिग्री, जो हम बताते हैं आपको डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस बताने से पहले, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। और पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल में जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इंक्लूड वेरिएबल्स, उसमें वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, यानी कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। एंड इन्वॉल्व एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, and non-integral power, non-negative integral power, non-negative integral exponent, non-negative integral exponent, यानी इसकी जो पावर है वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले वेरिएबल नंबर 1 वेरिएबल हम देखेंगे, उसमें 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये होना चाहिए, और आपका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। तो जो वहां पर मुझे डेरिवेटिव होगा हम उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे। एक्स पर आपके जो पॉलिनोमियल होता है उसमें x जो वेरिएबल होता है, यहाँ पर जो डिफरेंट डेरिवेटिव होगा हम उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, एज अ वेरिएबल लेके चलेंगे उसको, और वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री नॉट डिफाइन होगी, यानी हम बता ही नहीं सकते कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो जैसे हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे dq y अपॉन dx क्यूब प्लस, और ये आपका 2 d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है इसमें आपके dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx माइनस साइन y
sin स्क्वायर y इक्वल टू 0। एक और आपके इक्वेशन है, इस टाइप की भी इक्वेशन होता है dy अपॉन dx प्लस sin dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हैं और dy अपॉन dx को आप एक वेरिएबल ट्रीट करिए। देखिए वेरिएबल्स है आपकी, डेरिवेटिव को हम एक वेरिएबल ट्रीट करेंगे, एक वेरिएबल। और एडिशन, आपका एडिशन भी है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है या कोएफिशिएंट का, यहाँ पर कोएफिशिएंट रहेगा आपका एक्सप्रेशन इंक्लूड वेरिएबल कोएफिशिएंट एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव को एक वेरिएबल ट्रीट करेंगे, वेरिएबल। तो ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में, इसकी जो पावर है वो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव पावर है आपकी। तो हम इसे आराम से हम इसकी ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये भी आपका, यहाँ पर भी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हम वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें भी जो पावर है पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, कोएफिशिएंट है। यहाँ पर हम इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बता सकते हैं। लेकिन आप यहाँ इस वाले डिफरेंशियल, देखिए इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, अब यहाँ पर साइन आ गया। मैंने सिर्फ कितना बोला है आपको, जो डेरिवेटिव है वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होना चाहिए, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो आपका जो डेरिवेटिव है वो एंगल के फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने इसमें आप हमेशा जब भी डिग्री बताएं तो उसको एज अ पॉलिनोमियल लेके चलें। जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप पॉलिनोमियल लेके चलेंगे तो आपको डिग्री बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव को एंगल के ट्रीट किया गया एंगल में, तो इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसके ऑर्डर तो बता सकते हैं, ऑर्डर 1 है, लेकिन डिग्री इसकी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। यहाँ पर ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर, सिर्फ हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है और उसकी डिग्री 2 है। यहाँ पर आप हाईएस्ट ऑर्डर देख रहे हैं 3 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर और उसी की डिग्री, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर हमारा 3 है, तो ये ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री। यहाँ पर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एज अ पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, तो हम इसके आसानी से ऑर्डर एंड डिग्री बता सकते हैं। ये भी आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो यहाँ पर भी ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, डिग्री 2। यहाँ पर आपका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, ये ऑर्डर तो 1 है आपका, ऑर्डर 1, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन आ गया और साइन डेरिवेटिव का डिफाइन कर रहा है, तो साइन तो। लेकिन पॉलिनोमियल में तो सिर्फ ये होता है आपका वेरिएबल, कोएफिशिएंट और आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें से कोई भी साइन और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, बस इसके अलावा कोई अदर आता है। तो यहाँ पर तो ये आपका साइन आ गया, तो ये डिफाइन, इसलिए इसमें डिग्री नॉट डिफाइन होगी आपकी, तो इसमें हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए ना, अगर आप इसे वेरिएबल ट्रीट करोगे तो ऐसे y ट्रिपल डैश, ऐसे भी आप लिखोगे y ट्रिपल डैश इस वाली इक्वेशन को, और यहाँ पर प्लस 2 ये आपका y डबल डैश, और ये माइनस y डैश और प्लस y इक्वल टू 3। तो देख रहे हैं आप एक वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो गया, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इसका ऑर्डर एंड डिग्री। तो इस तरीके से हम ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं। डिग्री जब भी आप डिफाइन कर पाएंगे जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगी, एज अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले डिग्री बताने से पहले आप उसे एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में देखिए, पहले पॉलिनोमियल में उसको बना लीजिए। ये आपके ऑर्डर एंड डिग्री। अब देखिए एक्सरसाइज में बताते हैं, आपके काफी सारे सम्स हैं। एक्सरसाइज 9.1
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देख रहे हैं, इसमें हम ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन डिग्री इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि डिग्री आपके साइन में जो डेरिवेटिव दे रखा है वो साइन आ गया इसमें। पॉलिनोमियल की फॉर्म से अगर हम इसको ट्रीट करें, जैसे इसका ये फर्स्ट देखिए, d रेस टू 4 d ओवर y dx रेस टू 4 प्लस साइन इक्वल टू 0, ये थी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आप देखिए इसको, y4 प्लस ये साइन y थर्ड दे रखा है आपका, थर्ड ऑर्डर। लेकिन यहां पर देखिए अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में अगर हम ट्रीट करेंगे तो ऑर्डर तो बता सकते हैं कि ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर का है, ऑर्डर तो फोर्थ ऑर्डर का है, लेकिन हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर देखो पॉलिनोमियल के आप देखेंगे पॉलिनोमियल से तो जो वेरिएबल हमारा साइन डिफाइन हो रहा है, और मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारा जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल, मल्टीप्लिकेशन, कोएफिशिएंट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और नॉन इंटीग्रल पावर, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो साइन आ रहा है, साइन आ रहा है तो इसलिए हम इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ ऑर्डर। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर 4 और डिग्री नॉट डिफाइन, डिग्री होगी इसकी नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे इसकी डिग्री। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑर्डर 1 और डिग्री भी 1 होगी। यहां पर आप देखिए पॉलिनोमियल हमारा बनना है, जो डेरिवेटिव है वो आपका, जो डेरिवेटिव वो वेरिएबल के एज ट्रीट हो रहा है, तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर 1 है और उसकी पावर भी, एक्सपोनेंट पावर वो भी 1 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड will be ds upon dt होल रेज टू द पावर 4 और ये आपका प्लस 3s d स्क्वायर s और dt स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो इसमें 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर आपका इसमें 2 है, और इसके डिग्री कितनी हो जाएगी इसमें, देखिए डिग्री तो हाईएस्ट ऑर्डर वाली, हाईएस्ट पावर इसकी, हाईएस्ट ऑर्डर की ही हम डिग्री लेते हैं। कितना हो जाएगा ये आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर और उसी की पावर, तो देखिए डिग्री 2, डिग्री 2 सॉरी डिग्री 2 नहीं, डिग्री 1, ये इसकी डिग्री 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्योंकि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा पॉलिनोमियल ट्रीट करिए, पॉलिनोमियल के d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस cos dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर भी आपका जो पॉलिनोमियल से आप देखेंगे, ऐसा पॉलिनोमियल जब आप ट्रीट करोगे इसे cos y डैश इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो पॉलिनोमियल है वो वेरीफाई नहीं हो रही, पहले पॉलिनोमियल वाली डेफिनेशन, जो पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो वेरीफाई नहीं हो रही है यहां पर। तो ये आपका ऑर्डर तो आप बता सकते हो कि हाईएस्ट ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर 2, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, जो डिग्री होगी इसकी वो आप नॉट डिफाइंड, हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, क्योंकि जो डेरिवेटिव है उसमें cos आ रहा है, लेकिन पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो cos नहीं आना चाहिए, तो यहां पर भी हम डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वेरिएबल्स होना चाहिए और कोएफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, और उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, ऐसे आपका ये
फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। यहां पर आप देखिए तो डेरिवेटिव यहां पर cos और sin डिफाइन नहीं कर रहे हैं। ये आपका सेकंड ऑर्डर होगा, ऑर्डर यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर 2 होगा और डिग्री इसी की डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 1। हाईएस्ट ऑर्डर आप यहां पर देखेंगे इसकी पावर 1, पावर है डिग्री, ऑर्डर है यहां पर 2 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। ऐसे 6 क्वेश्चन आपका 6 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश होल रेज़ टू द पावर 4 प्लस y5 इक्वल टू 0। ये भी आपका एज अ पॉलिनोमियल में, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना होगा 3 होगा और जो इसकी डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर की, इसी की हाईएस्ट तो कितनी है वो 2, तो डिग्री इसकी 2 होगी और ऑर्डर इसका 3 होगा। ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2 हाईएस्ट ऑर्डर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दे रखा है y ट्रिपल डैश प्लस 2 y डैश डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। ये दिया इक्वेशन इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहां भी ऐसा पॉलिनोमियल ट्रीट की गई है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर 3 और इसी की डिग्री आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं 1, डिग्री 1 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में y डैश प्लस y इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x। तो देखो यहां पर ऑर्डर 1 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 होगी, डिग्री 1। अगर e रेज़ टू द पावर आपका डेरिवेटिव होता तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइन। अगर ये इक्वेशन आपकी ऐसे होती y डबल डैश प्लस y और e रेज़ टू द पावर y डैश, तो यहां पर डिग्री नॉट डिफाइन होती, साइन होता, लॉग होता, एक्सपोनेंशियल में डेरिवेटिव होता आपका, तो वो उसका नॉट डिफाइन हो जाती है डिग्री, तब वहां पर हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं डिग्री। ठीक है, 9th क्वेश्चन, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 10, 0 इक्वेशन 0। अब देखिए यहां पर ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर सेकंड, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 2 है और डिग्री भी, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री यहां पर है, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री 1। ये भी आपका पॉलिनोमियल है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसा पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो आपके आसानी से ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस sin y इक्वल टू 0। बस यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, आपके sin cos डिफाइन नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर y डबल डैश y डैश, ये y डैश है और प्लस sin y, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर ऑर्डर 2 और ये इसकी डिग्री 1, हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 2 होगा और डिग्री आपकी 1 हो जाएगी। साइन y है वो y डैश नहीं, अगर यहाँ पर साइन y डैश होता, ये इक्वेशन आपकी इस तरीके से होती y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस साइन y डैश, तो हम इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती, तो हम डिग्री इसकी डिफाइन नहीं कर पाते।
तो इसमें डिग्री नॉट डिफाइन होती है, यहाँ पर ये डिग्री नॉट डिफाइन, इसमें जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन, हम डिग्री डिफाइन ही नहीं करता। ऑर्डर तो बता सकते हैं लेकिन डिग्री नहीं बता सकते। तो इससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट।